अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप लोगों को मैंने बताया था कि नदीम का पॉडकास्ट आने वाला है जिसमें वो रजब भट्ट और ईमान के बारे में बात करेगा। तो नदीम का जो ना पॉडकास्ट आ चुका है जिसमें उन्होंने जो ना रजब भट्ट और ईमान के बारे में बात की और बताया है कि इनके दरमियान में डिवोर्स हो गई है या फिर नहीं। उसके अलावा रजब भट्ट ने ईमान को जो ना तीसरा नोटिस डिवोर्स का भेजा है या फिर नहीं, क्यों नहीं भेजा। उसके अलावा इनके दरमियान में कब सुलह होगी, कब ईमान जो ना रजब भट्ट के घर वापस आएगी, किसका कसूर है, क्यों इनके दरमियान में सुलह नहीं हो रही। उसके अलावा उसने ईमान को थोड़ा एक्सपोज भी किया है। तो हर चीज़ जो ना नदीम नानी वाले ने बता दी है। तो नाजरीन, नदीम का पॉडकास्ट आ चुका है। तो भाई नदीम का पॉडकास्ट देखने के बाद आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि रजब भट्ट और ईमान के दरमियान में क्या है, डिवोर्स हो गई है या फिर नहीं, सुलह कब होगी, ईमान कब वापस आएगी, रजब भट्ट क्या ईमान को जो ना डिवोर्स का तीसरा नोटिस कब भेजेगा या भेज दिया है। तो नाजरीन हर चीज़ का आपको पता चल जाएगा। तो नाजरीन पहले आप जो ना एक छोटी सी वीडियो देखें रूबी मलिक की, उसके बाद जो ना आपको मैं नदीम की जो ना वीडियो दिखाऊंगा। तो पहले आप जो ना रूबी मलिक की एक वीडियो देखें। हाँ जी, मैंने इसलिए कहा ईमान फैमिली की तरफ से मुझे आता है 3 लाख रुपए उठाओ, रजब को गंदा करो। अच्छा जी तुसी मन कर किया है बाजी, तुसी परेशान बहुत हो जी, गंदा करो। मैं क्यों गंदा करूं? उन्होंने किसी ने बजी मेरा क्या काम बनता है? कल्ला कल्ला मां प्यो दा पुत्तर है। किन्ने केस वो चारे ने पहले क्लियर किए ने। मेरा दिमाग खराब है। उन्होंने सानू बजी जी इस हद तक गंदा करो ना रजब को लो पैसे लेके ईमान नू गंदा करना है जी, ना ईमान को लो पैसे लेके रजब नू गंदा करना हाँ जी। नहीं हाँ तो आप ईमान का इंटरव्यू करेंगी? अब देखिए ईमान का इंटरव्यू करने के लिए 2 लाख रुपया मांगते हैं। किससे बात हुई आपकी? यार हमने बात की थी ऑन से। तो उन्होंने तो एक दफा हसन शहबाज हैं जो भाई रजब के साथ ही होते हैं। हाँ, तो उनसे उन्होंने किया था, तो उनसे भी 1 लाख रुपए उसने मांगा। उनका बेसिकली आमदनी कोई और नहीं है, यही उनका चूरन है, यही उन्होंने तो इतने अकड़ते क्यों हैं वो? आकड़ उन्हां दी अंजे सर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਈਆਂ ਚ ਨਾ ਆਕੜ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੁਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੇ ਲੱਗ ਸ਼ੋਹਰ ਬੱਜੀ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਦੀ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕੜਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਰਸਵਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल ऐसे ही है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ सर एक बंदी ने मुझे कॉल किया, उसने मुझे कहा फरकान भाई कि मैं ना दूसरी शादी कर बैठी हूँ, मेरा बंदा मुझे टाइम नहीं देता, मैं बार बार उसके वहाँ जाती हूँ। जेल रोड की बात है, जेल रोड के शोरूम की। मैं उसके शोरूम पे जाती हूँ, वो मुझे मिलता नहीं, फिर जाती हूँ मिलता नहीं, मैं फ़ोन करती हूँ फ़ोन नहीं उठाता। जहाँ बैठ के ये डेरा बना के ताश वाश खेलते हैं शुगर मेले में, मैं वहाँ जाती हूँ, हर बंदा मुझे गंदी नज़र से देखता है। मैं जलील हो गई, ख्वार हो गई, मुझे 1 रुपया वो नहीं देता, मेरा हाल हवाल नहीं पूछता। मैं तो मेरे लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा तुम घर में बैठ के इतनी इबादत अल्लाह की करो ना, तो वो तेरे पास चल के आ जाए। तो उसने इबादत इतनी की, उसकी इबादतों में इतना असर था कि वो बंदा खुद ही बंदे का पुत्र बन के वापस आना शुरू हो गया। तो मेरा मानना है आप ईमान को भी यही कि बजाय निस्बत किसी को 3 लाख रुपए देके 4 लाख रुपए देके गंदा करना, तो बेहतर है कि ऐसी इबादतें ही करें। बात नहीं आप समझ रही कि उसका शोहर तकलीफ में था, उस पे पर्चे हुए, उसे मुल्क से बाहर भागना पड़ गया, क्या क्या हुआ। औरत को खामद के साथ खड़ा होना चाहिए कि खामद के सामने खड़ा होना चाहिए? साथ खड़ा होना चाहिए। तो उसको साथ खड़े होना चाहिए था ना, वही तो मौका था। उस मौके पे उसने अपने रफड़ डाल लिए। देखिए मेरी बात सुने, उसको चाहिए था उसके माँ बाप को अपना माँ बाप समझ ली, ऐसे ही है, माई बाबा का ख्याल करती, ऐसे ही मियाँ के आने तक इतना घर बना लेती। सर जी तानु भी पता है जिंदगी कितनी थोड़ी आजकल, पता ही नहीं लगता। ये जो रूबी मलिक ने जितनी भी बातें की हैं, खास ईमान के बारे में 2 लाख मांगा या फिर उसके अलावा 3 लाख ईमान की तरफ से ऑफर हुआ कि आप जो ना रजब को गंदा करो, ये सारी झूठी बातें हैं। असल में इन्होंने रिक्वेस्ट की उनको कि आप जो ना पॉडकास्ट दो, तो लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे पॉडकास्ट। ईमान ने भी कहा, ओन शेख ने भी। तो इस चीज़ का इनको थोड़ा बुरा लगा और इन लोगों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ओन ने 2 लाख मांगे हैं, ईमान 3 लाख दे रही है कि आप रजब को गंदा करो। तो ये सारी फजूल बातें हैं। बंदा बातें तो वो करे जो मानने वाली भी हों। फजूल में सारी ये बातें की गई, इल्ज़ाम लगाया गया है ईमान के ऊपर। इस तरह की कोई बात नहीं है। तो नाजरीन अब आप जो ना नदीम की वीडियो देखें, उसके बाद जो ना मज़ीद बात करते हैं इनके बारे में भी, और भी मज़ीद कुछ आप लोगों को ईमान के बारे में काफ़ी कुछ बताऊँगा। तो पहले आप ये नदीम की वीडियो देखें। नदीम ये बताएं कि आप ईमान और रजब को एक साथ दोबारा कब लाने वाले हैं? देखिए आप भी बड़ी एक्साइटेड हैं और लोग भी ये जानना चाहते हैं कि वो कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे। इसको हम पॉडकास्ट में आराम से बैठ कर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये ना जिस दिन से मैं वहाँ पे गया हूँ ना, तो हर बंदा ही मुझसे यही सवाल कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बता दें कि जो हम आज पॉडकास्ट करेंगे वो कब आ रहा है। जुमेरात को
27 अगस्त को हाँ, कितने बजे? ये रात को 7 बजे 7 बजे ऑन एयर हो जाएगा। 7 बजे ऑन एयर होगा इंशाल्लाह। 7 बजे थर्सडे 27 अगस्त को आपने देखना है, जहां में बहुत राज खुलने वाले हैं बड़े बड़े। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क और मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, आपके लिए आने वाला है एक बहुत ही धमाकेदार पॉडकास्ट, और ये जो पॉडकास्ट है ये है नदीम नानीवाला का। नदीम नानीवाला का ये जो पॉडकास्ट है उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातों से पर्दा उठाया है, ऐसे ऐसे राज खोले हैं, ऐसे ऐसे इंकशाफ किए हैं कि आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसके अंदर ये है कि रजब भट्ट और उनकी वाइफ, उनके दरमियान क्या सुलह होने जा रही है, क्योंकि जाहिर है नदीम नानीवाला इस वक्त रजब भट्ट के सबसे ज़्यादा करीब हैं। तो हमने सोचा कि हम नदीम नानीवाला से ही कंफर्मेशन लेंगे कि जो बातें फैली हुई हैं पूरी तरफ, उनकी हकीकत क्या है। और सबसे बड़ी बात जो हमने नदीम नानीवाला से पूछी वो ये थी कि ऐसी क्या रीज़न हो गई कि जिसकी वजह से उन्हें रजब भट्ट को छोड़ के ऑन शेख से दोस्ती करनी पड़ी। क्या अब रजब भट्ट और नानीवाला के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं? इन्होंने तो कहा था कि जी हम कब्र तक एक दूसरे का साथ देंगे, तो ये साथ जो है वो अभी दुनिया में ही ख़त्म हो गया है। जहाँ पे एक तरफ ऑन शेख और रजब भट्ट जो हैं वो शदीद ओपोनेंट हो चुके हैं एक दूसरे के, तो नदीम मुबारक या नदीम नानीवाला जो हैं वो ऑन शेख के इतने करीब और उसके साथ इतना खुशगपियाँ लगाते हुए हमें नज़र आए। तो उसके बारे में जो लोगों ने क्या सराहियाँ की, क्या वो दुरुस्त थी? नदीम नानीवाला ने रजब भट्ट के बारे में क्या बताया, उनके साथ दोस्ती करके वो अब क्या महसूस कर रहे हैं, डकी से दोस्ती टूटने की वजह क्या थी, डकी और रजब भट्ट में क्या फ़र्क है, ये सारा कुछ जो है वो नदीम नानीवाला ने पहली बार खुल के बताया है। और आज तक की अपनी तमाम दोस्तियाँ टूटने की रीज़न भी बताई है, और ये भी बताया है कि सबसे अच्छा और बेहतरीन दोस्त जो है वो आज तक उनके लिए कौन रहा है। डकी ने उन्हें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम दिया था मेरे थ्रू, वो पैगाम भी मैंने नदीम नानीवाला को दिया, और अब ये देखेंगे कि नदीम नानीवाला ने उसका क्या जवाब दिया है। तो ये पॉडकास्ट जो है वो आपने ज़रूर देखना है। जुमे रात को ये पॉडकास्ट लगेगा शाम को 7 बजे ब्लंट लाइन नेटवर्क पे 27 तारीख को। तो आपने ज़रूर इसको देखना है और ख़ुद फैसला करना है कि नदीम नानीवाला ने जो जो बातें बताई उनमें क्या सच्चाई है, और जो कुछ आप खुद सोच रहे हैं या जो कुछ हम खुद देख रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, उनमें क्या हकीकत है। ये सारी बातें जो हैं वो खुल के होंगी इस धमाकेदार पॉडकास्ट में। तो एक बार फिर बता देती हूँ कि 27 तारीख को जुमेरात को शाम 7 बजे ब्लंट लाइन नेटवर्क पे आपने देखना है। हमें इजाज़त दीजिए। नाजरीन, मैंने आप लोगों को बोला था कि नदीम का एक पॉडकास्ट आने वाला है जिसमें ऑन शेख को, ईमान को वो एक्सपोज भी करने वाला है और इनके बारे में सब कुछ बताने भी वाला है। वो खुलकर बोलता है, वो किसी से नहीं डरता, वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई इनके दरमियान में क्या हो गया है या फिर क्या होने वाला है। तो भाई ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। तो अब नाजरीन ये आप पॉडकास्ट लाजमी देखना नदीम का, जिसमें आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। रजब भट्ट से भी उन्होंने इजाज़त ली है नदीम ने कि क्या मैं ये पॉडकास्ट दे दूँ, इस तरह ये बातें कर लूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। इसी तरह उसने जो ना ऑन शेख से भी इजाज़त ली है कि इस चीज़ के ऊपर मैं बात कर लूँ, ये सारा कुछ बता दूँ, तो उन्होंने भी इजाज़त दी है। रजब भट्ट की तरफ से भी इजाज़त है और ऑन शेख की तरफ से भी इजाज़त है। आप इस इशू के ऊपर बात भी कर सकते हैं और सब कुछ बता भी सकते हैं। इसमें नदीम ये भी कहेगा कि मैं इन लोगों की सुलह करवाऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट जो है ना बड़ा ज़रूरी है, आप लोगों ने लाजमी देखना है। तो बाकी नाजरीन बात कर लेते हैं रूबी मलिक की। जब से रजब भट्ट ने इसको पॉडकास्ट दिया है उसके बाद ये जिस तरह बंदा मेंटली ठीक नहीं होता ना, अजीब अजीब सी बातें करती है, कभी क्या बोल देती है, कभी क्या बोल देती है, कभी 2 लाख का कहती है, कभी 3 लाख का कहती है। तो ऑन शेख ने ये चीज़ क्लियर की है कि भाई हमने जो ना ये ज़रूर कहा है कि हम पॉडकास्ट नहीं देंगे, हमने कोई पैसे नहीं मांगे, पैसों की बात नहीं हुई। तो ये एक इल्ज़ाम लगा दिया गया। कुछ टाइम पहले भी इस तरह कहा गया था, लेकिन इस बार तो ये इल्ज़ाम लगाया गया है ऑन शेख के ऊपर कि इन लोगों ने 2 लाख मांगे हैं और ईमान जो ना 3 लाख दे रही है कि आप रजब को गंदा करो। तो आगे से आप खुद जो ना हिसाब लगाओ कि यार ये क्या बात हुई। क्या ईमान 3 लाख जो ना रूबी मलिक को दे सकती है कि आप रजब को गंदा करो? इस तरह की हरकत वो क्यों करेगी? बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है ईमान के ऊपर, और ऑन शेख के ऊपर भी जो ना झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। बाकी भाई कल आपने ऑन शेख का व्लॉग देखा होगा कि ईमान कितना प्यारा लग रहा था जब वो उसे पेप्सी पिला रहा था, ये वो। तो पेप्सी के ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों ने बात की कि आपने बच्चे को पेप्सी क्यों पिलाई, ये वो। फिर इसके ऊपर भी जो ना ऑन शेख की एक वीडियो आई हुई है, वो उसने कहा कि सारा कुछ जो ना हमने प्लान कर जो ना ये वीडियो बनाई थी, तो थोड़ी सी पिलाई है और कुछ भी नहीं है। इस तरह की बातें कि लोगों ने कहा कि आप ख्याल नहीं रखते, आप रजब को दे दो कि ईमान को। इस तरह के लोग तो फिर आपको पता है कि बातें करते हैं। तो इस चीज़ का ऑन शेख ने जवाब दिया। बाकी हमारी भाई रिक्वेस्ट है ईमान से भी रजब भट्ट से भी आप एक हो जाएं, एक दूसरे को माफ़ कर दें। बाकी हम दुआ भी करते हैं कि ये दोबारा से एक हो जाएं।
बाकी नाजरीन नदीम का पॉडकास्ट आपने लाजमी देखना है, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाकी नाजरीन मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।